हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जो है हमारा के मैप सिंप्लीफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था वो हमने के मैप सिंप्लीफिकेशन में 2 वेरिएबल के मैप और 3 वेरिएबल के मैप इन POS फॉर्म डिस्कस करा था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 वेरिएबल के मैप इन POS फॉर्म। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं A B C D, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू है हमारे पास 4 और टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक्स कितने हो गए हमारे पास 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 कितना हो गया 32 कितना हो गया 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखें A B C D नंबरिंग किसके देखें आप, नंबरिंग किस तरीके से हुई है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक चल रहा है हमारा 0 से लेकर 15 तक। ठीक, अब A B और C D, अब यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इसके अकॉर्डिंग हमने A B और C D में क्या करा, A B 0 0 में यहाँ पर POS फॉर्म में क्या होता है 0 0 को हम एज ए नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो 0 0 की जगह क्या आ गया A B, 0 1 की जगह क्या आ गया A B का कॉम्प्लीमेंट, 1 1 की प्लेस पर क्या आ गया A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और 1 0 की जगह क्या आ गया A कॉम्प्लीमेंट B। अब अगर हम बात करें C D, 0 0 की जगह C D, 0 1 की जगह C D कॉम्प्लीमेंट, देन 1 1 की जगह C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, देन 1 0 की जगह C कॉम्प्लीमेंट D। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो गया आपका। अब यहाँ पर 0 की पोजीशन पर क्या फिल करेंगे हम A B C D। इस तरीके से अगर आप करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को, यानी कि सॉल्व करने से पहले अगर आप इस तरीके से अपना टेबल बना सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी के मैप सिंप्लीफिकेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, चाहे वह 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो। अब यहाँ पर क्या आएगा A B बार C D, इस तरीके से हमने ये फिल कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ 4 वेरिएबल के मैप इन POS फॉर्म। अब आइए एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं इन POS फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है हमारे सामने, वह हमारे सामने दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ 2 वेरिएबल के मैप, यानी कि हमारे सामने 2 वेरिएबल के मैप का एग्जाम्पल दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू ब्रैकेट में A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, देन ब्रैकेट क्लोज A प्लस B। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2 वेरिएबल में, हमने यहाँ पर एक के मैप ड्रॉ करा A B 0 1 0 1। A 0 के केस में क्या होगा A, और A 1 के केस में क्या होगा A कॉम्प्लीमेंट, B 0 के केस में क्या होगा B, और B 1 के केस में क्या होगा B कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा A प्लस B, देन यहाँ पर हमारा A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या आएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम बात करें तो हमने आपको बताया था वहाँ पर SOP फॉर्म में हम 1 1 फिल करते थे, यहाँ पर हम 0 0 फिल करते हैं, और बाकी जो रेस्ट पोर्शन बचता है उसमें हम 1 1 फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 क्या A कॉम्प्लीमेंट प्लस B और A प्लस B, तो A प्लस B A कॉम्प्लीमेंट प्लस B हमारा 0, देन A प्लस B 0, यहाँ पर 2 का पेयर हमारा बन गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या था हमारा B, और ये क्या था हमारा B कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या था A, और ये क्या था A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये था 0 और ये था 1। ठीक, अगर हम इस प्लेस की बात करें तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, केवल हमारा B, इन दोनों में से कोई कॉमन ना रहा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा आंसर
एफ इज इक्वल्स टू बी, एफ इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर क्या है, एफ इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, एफ इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स फॉर द वैल्यू 0, यानी कि उसकी वैल्यू 0 होती है। देन बी इंटू बी, यानी कि द वेरिएबल मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई वेरिएबल अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो वह खुद के ही इक्वल होगा। तो इसलिए बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग बी इंटू बी क्या हो गया, बी। तो हमारा क्या हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी। ठीक स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इन दोनों में से देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, बी। और यहाँ अंदर क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का मतलब होता है 1। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या बचता है, बी। तो यानी कि ये क्या हो गया, टर्म हमारी बी प्लस बी। सो इन द बूलियन अलजेब्रा द लॉज सेज विच नंबर ऐड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि अगर कोई नंबर है वह खुद को ही ऐड कर रहा है खुद में, तो वह अपनी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि b प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, b। ठीक, तो इस तरीके से हमने अपना आंसर को चेक करा के मैप सिंप्लीफिकेशन को विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह हमारा 3 वेरिएबल के मैप का। अभी जो हमने डिस्कस करा था एग्जाम्पल, वो हमने डिस्कस करा था 2 वेरिएबल के मैप का। अब जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 वेरिएबल के मैप। एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, f इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से के मैप ड्रॉ करा है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है कि जो हमारी नंबरिंग थी, नंबरिंग की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से हो रही है हमारी 0 1 2 3 4 5 7 6। ठीक, इस तरीके से हो गई। अब अगर हम कहें कि यहाँ पर हमने क्या करा है कि जैसे कि 0 0 इस तरीके से हमने फिल कर दिया, तो हमारा ये पोजीशन कहाँ पर है, a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो a प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये है हमारा इस पोजीशन पर, ये है हमारा यहाँ पर इस पोजीशन पर। देन नेक्स्ट हमारा a प्लस बी प्लस a प्लस, यहाँ पर इस तरीके से देख लेते हैं हम, b का कॉम्प्लीमेंट c का कॉम्प्लीमेंट, देन b का कॉम्प्लीमेंट c, ओ सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। देन ये होगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक, ये होगा हमारा ए और ये होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बात करें ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट की, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट की, तो ये आ गया हमारा। देन लास्ट हमारा ए बी सी हमारा ये आ गया। ठीक, अब स्टूडेंट देखें तो यहाँ 2 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर ये बन गया हमारा और 1 पेयर हमारा ये बन गया। तो अगर हम देखें तो इस पेयर में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इस पेयर में हमारा क्या कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में से देखें तो ये हमारा बी सी और ये हमारा बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि बी कॉमन आ रहा है और इसमें से हमारा ए कॉमन आ रहा है। तो क्या हो गया, ए प्लस बी। अब इन दोनों में से बात करें तो बी
इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर हमें मिल गया, हमारा आंसर हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप बूलियन लॉस की हेल्प से सॉल्व करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 4 वेरिएबल के मैप में हमारे टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक्स जो होंगे वह 16 होंगे। टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट ब्लॉक्स जो होंगे वो हमारे 16 होंगे। तो आप देखें जो हमारा क्वेश्चन है वह है f = 6, 7, 15। ठीक, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, ये इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 15। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब आप देखें 6, 7, 5, 6 वैल्यू कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर। 7 वैल्यू कहाँ है आपकी, यहाँ पर। 15 वैल्यू कहाँ आपकी, यहाँ पर, यानी कि 2 का पेयर एक बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इस पेयर की अगर हम बात करें तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो कॉमन आ ही रहा है हमारा। इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। और इसकी बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसकी बात करें तो क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन आ ही रहा है हमारा। और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस टी कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।